कफरनाहुम का शतपति। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनाहुम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। आप सभी का अपने YouTube चैनल नया सागर में स्वागत है। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वो शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वो ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। नाइन का युवक। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। योहन बपतिस्ता के शिष्य। योहन के शिष्यों ने योहन को इन सब बातों की खबर सुनाई। योहन ने अपने दो शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। इन दो शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, योहन बपतिस्मा ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। इस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद ईसा लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहनने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो योहन से बड़ा है। ईसा की पीढ़ी को धिक्कार। सारी जनता और नाकेदारों ने भी योहन की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश्य हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश्य हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि योहन बपतिस्मा आया जो न रोटी खाता है और न अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। पापिनी स्त्री। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को ये पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं।
वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने ये देखकर मन ही मन कहा, यदि वो आदमी नबी होता तो जरूर जानता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन और कैसी है, वो तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ।